हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम नाउ चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनिन के पेन के बारे में। डिवाइन फेमिनिन को ये पेन कैसे ओवरकम करना चाहिए और डिवाइन फेमिनिन के लिए ये पेन क्यों उनके सामने आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ आप सब डिवाइन फेमिनिन्स को जो इनर वर्क कर रही हैं, और आपके मैस्कुलिन की तरफ से हैट्स ऑफ आपको। आप लोग इनर वर्क करके इस अर्थ को हाई वाइब्रेशन में लेके जा रही हैं, और आप लोग इतने पेन से गुज़र रही हैं और आप लोग इतना इंटेंसली बहुत इनर वर्क कर रही हैं, इतना सीरियसली ले रहे हैं इस जर्नी को। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सारी फेमिनाइन्स मिल के अगर वर्क करेंगी तो इस अर्थ को हाई वाइब्रेशन में ले जाने से, फिफ्थ डायमेंशन में ले जाने से ऑलरेडी कोई भी नहीं रोक सकता। और बहुत सारी फेमिनाइन्स ने अपने ऊपर वर्क भी किया, सीरियसली वर्क किया। ओके, पेन जो डिवाइन फेमिनाइन को होता है वो यूजुअली इसलिए पेन होता है क्योंकि बहुत जन्मों की सफ़रिंग उसके पीछे होती है। बहुत जन्मों की सफ़रिंग की वजह से उनको इतना पेन होता है। बहुत जन्मों से वो सफ़र करती आई हैं, या तो पेरेंट्स के थ्रू, या ब्रदर सिस्टर्स के थ्रू, या अपने लवर के थ्रू, अपने सोलमेट के थ्रू, अपने ट्विन फ्लेम के थ्रू। डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए ये इजी हो जाता है राइज़ होना, क्योंकि उनका पेन बहुत इंटेंस होता है। तो अपने पेन को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना टूल बनाइए राइज़ होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये पेन आपको कुछ बता रहा है। और आप अगर अपने पेन के इफ़ यू विल सिट, आप अपने पेन के साथ बैठेंगे और पूछेंगे कि क्या बता रहा है, तो आपको पता लगेगा कि आपका पेन आपको क्या बता रहा है। आइदर आप किसी से जेलस हैं, उस वज़ह से आपको पेन हो रहा है। आइदर आप इनसिक्योर्ड हैं किसी चीज़ को लेकर, इस वजह से आपको पेन हो रहा है। आइदर आप ट्रस्ट नहीं करते यूनिवर्स पे, इस वजह से आपको पेन हो रहा है। तो वो आपको अपने पेन, यू हैव टू सिट विद योर पेन, और आपको देखना है पेन क्यों हो रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहे हैं, और हमारे आगे एक एक मूवी में हमें एक्टर एक्ट्रेस बना दिया है, और हम उसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं। और जब हम स्टेज में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, या हम जब एक्टिंग के लिए अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तो हम उस रोल को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि ऑफ स्क्रीन भी हम उस रोल को प्ले करते रहते हैं। तो कई बार ये ईगो का एक पार्ट होता है जो पेन के रूप में आपके सामने आता है, और हम भूल जाते हैं अपनी ट्रू एसेंस क्या है। आप सोल हो जो इधर एक रोल प्ले करने आए हो, डिफरेंट रोल्स प्ले करने आए हो। और जब रोल प्ले हो जाएगा, जब हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, हम वापस चले जाएंगे। और शायद हमने अपनी एक्टिंग को, जो हमें रोल दिया गया है, उनको ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, और हम ऑफ स्क्रीन भी उसको प्ले करते रहते हैं। और ईगो एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके थ्रू ये रोल प्ले होता है, और वो प्ले होने में काफ़ी ईगो बूस्ट करता है उस रोल और एक्टिंग को। तो आप इसको अपनी लाइफ को एज अ गेम देखिए, क्योंकि ये माया का एक पार्ट है, और जिसने ये गेम बनाई है वो देखना चाहता है इस गेम से कौन बाहर निकल सकता है और कौन आउट हो सकता है। तो ईगो ईगो का पार्ट है ये। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रोल को, एक्टिंग को अपनी सीरियसली लेते हैं, या आप एक रोल प्ले कर रहे हैं। आपको पता है ये स्टेज है, यहाँ पे मूवी चल रही है, सब कुछ बोलना आसान है, मुझे पता है बोलना आसान है, मैं भी उस स्टेज से निकली हूँ। बट जब आप ऐसे देखने शुरू करेंगे कि ये गेम है, अगर आपने कोई गेम बनाई है तो आप चाहोगे कि लोग उस गेम को खेलें।
तो डिवाइन ने गेम बनाई है तो ही वांट्स कि लोग उसको प्ले करें और देखें कि इस गेम से कौन बाहर निकल सकता है, राइट। सेकेंडली, आप एक काम और कर सकते हैं, अपनी ईगो के साथ बैठिए, अपनी ईगो को अपने सामने बिठाइए और पूछिए क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, क्यों प्रॉब्लम है। और अगर ईगो बोलती है कि मुझे इस इंसान से जेलसी है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, आपको जेलसी है। और जब आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो वो चीज़ें डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएगी। जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे, अगर आप उस चीज़ से भागेंगे, अरे मैं तो स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, मेरे को जेलसी नहीं होनी चाहिए, अरे मैं तो अभी भी उसके पीछे भाग रही हूँ, मेरे को नहीं भागना चाहिए। आई नो अपने मैस्कुलिन के पीछे भागना, ना भागना बहुत ही मुश्किल होता है, अपने ट्विन फ्लेम के पीछे ना भागना बहुत ही पेनफुल होता है, मेरे लिए भी था। बट विद टाइम जब आप अपने अंदर के टूल्स के साथ अपनी क्लीनिंग करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप उनको फॉरगिव करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं। आपको पता है कि ये एक कहीं न कहीं हम एक्सक्यूज़ ढूँढ रहे हैं अपने आप से भागने का। कहीं न कहीं हम बिलीव करते हैं कि हम इनकम्प्लीट हैं अपने आप में और हमारे ट्विन फ्लेम हमें आके कंप्लीट करेंगे। और ये भी एक वजह होती है, हमें लगता है हम अंदर से इनकम्प्लीट है, हमारे ट्विन आ जाएँगे, हमारी लाइफ़ कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। अनलेस एंड अनटिल आपका एनर्जी और कुंडलिनी राइज़ नहीं हुई है हार्ट चक्र तक, तब तक आप इस चीज़ को नहीं उस तरह से देख पाएँगे, क्योंकि आपका हार्ट हार्ट चक्र ओपन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फेमिनाइन्स का। फेमिनाइन्स एक क्रिएशन का बहुत बड़ा पार्ट है। तो आप जब अपने हार्ट चक्र आप जब अपनी एनर्जी हार्ट चक्र तक लेके आएँगे, अपनी कुंडलिनी राइज़ आपकी होएगी हार्ट चक्र तक, तब तक आप अ, तब तक आप नहीं वर्क कर सकते इन चीज़ों पे, क्योंकि आपको कोई ना कोई कमी लगेगी अपनी लाइफ में कि मेरा ट्विन नहीं है, वो मैं इनकम्प्लीट हूँ उसके बिना, मैं वो वहाँ है, वो दूर वहाँ है, मैं यहाँ हूँ। वो चीज़ आपके अंदर रहेगी। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमें बचपन से कंडीशनिंग हमारी इतनी स्ट्रांग हुई है कि हमें यही सिखाया गया हम उस इंसान के बिना इनकम्प्लीट है। देखिए एक चीज़ समझिए, आज वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है, राइट? वो वापस आता है, आप बहुत ही प्लेजरेबल स्टेट में होंगे। आप अपने ऊपर वर्क करे बिना, कंप्लीटनेस अंदर से फ़ील करे बिना, वो इंसान आपकी लाइफ में आता है, आप प्लेजरेबल, वाओ! ओह माय गॉड! वाओ! वो वापस आ गए, हमारा यूनियन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वाओ! हमारा यूनियन परफेक्टली चल रहा है सब। जब तक आपकी कुंडलिनी राइज़ नहीं होगी हार्ट चक्र स्पेस तक, तब तक आपके लिए वो प्लेज़र और पेन की स्टेट रहेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि जहाँ पे प्लेज़र के पीछे हम भागते हैं, वहाँ पेन पीछे-पीछे ही आता है। वो पैरेलली साथ चलते हैं। जो आपको शुरू में अपने ट्विन के साथ प्लेज़रेबल लगेगा, जो आपको अपने ट्विन के साथ शुरू में प्लेज़रेबल लगेगा, वही चीज़ आपको बाद में पेनफुल लगेगी। वही इंसान आपको वही ट्विन सामने बैठा हुआ आपको लगेगा ये इरिटेट कर रहा है मुझे, ये तंग कर रहा है मुझे, इसके साथ वो चीज़ नहीं फ़ील हो पा रही। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जंप करेंगे, फिर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जंप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको ढूँढ रहे हैं, हमको ढूँढ रहे हैं। और लव का मतलब ये नहीं होता कि आपको उस हर कोई इस वर्ल्ड में चाहता है कि हमें कोई ऐसे एक्सेप्ट करे जैसे हम हैं, विदाउट हमारे मास्क। हम मास्क बहुत सारे लगा के घूमते हैं। आपने अपने पार्टनर के सामने मास्क लगाए होंगे, अपने पेरेंट्स के सामने लगाए होंगे, पर हर कोई चाहता है कि हमें कोई एक्सेप्ट करे ऐसे जैसे हम ऑलरेडी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को एक्सेप्ट करना है जैसे आप हैं।
आपको वो कमियाँ लगती हैं अपने अंदर, ओके मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, ये चीज़ें हैं, ये मेरे पास्ट में चीज़ें हैं, सो व्हाट, सबकी लाइफ में है। आप ऑलरेडी एक पेनफुल स्टेज से गुजर रहे हैं, आप खुद को और पेन कॉज कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट करिए, सो व्हाट। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपका पास्ट कैसा था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितने मास्क लगाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके थॉट्स कैसे हैं। तो जब तक आप इस प्लेजर पहले, फिर पेन, फिर से प्लेजर, फिर पेन। आप पहले अपने ट्विन के बिना दुखी होते हो, फिर जब वो आ जाते हैं थोड़ा टाइम के लिए टेम्परेरी तौर पे सुखी होते हो, फिर से आप वापस दुखी हो जाते हो, जब तक आप हार्ट स्पेस पे कंप्लीटली नहीं आते तब तक, राइट। लास्टली मैं बोलना चाहूँगी, बहुत फेमिनाइन्स को कोडिपेंडेंसी होती है उनके अंदर, जिस वजह से उनको ये पेन होता है, जिस वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस वजह से वो अपने ट्विन के पीछे भागती हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि हम अपने ट्विन के पीछे भागते हैं, कि कोडिपेंडेंसी, मेरे अंदर कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। 2 इयर्स बैक जब मेरी ट्विन मेरी लाइफ से गई थी, तो मैं उस स्टेट में थी जहाँ पे मुझे लगता था कि मैं अपनी ट्विन के बिना सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। सीरियसली इतनी कोडिपेंडेंसी थी। और मैंने उस पे वर्क किया है, काफ़ी अच्छे से वर्क किया है, और फास्टली मेरी ग्रोथ हुई है इस जर्नी में, क्योंकि वो पेन इतना इंटेंस था। और आज भी कभी पेन होता है तो मुझे पता है उसकी हायर सेल्फ मुझे पुश कर रही है आगे बढ़ने के लिए, और जो भी चीज़ें हैं वो लाइफ में इसलिए कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ें, और ये पेन को एज अ टूल यूज़ कीजिए वॉरियर बनने के लिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।